ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 32 and 33। तथैवानुचरा शौरे तदेवा उद्दवादय सुनंदनंद कृष्णाय ये चान्ये सात्वतार्षभा अपि स्वस्ति आसते सर्वे रामकृष्ण भुजाश्रया अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बद्धसौरधा। Translation. Also, Shrutadev, Uddhav and others, Nanda, Sunanda and other leaders of liberated souls who are constant companions of the Lord are protected by Lord Balaram and Krishna. Are they all doing well in their respective functions? Do they who are eternally bound in friendship with us remember our welfare? तो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को पूछ रहे हैं, क्या श्रुतदेव, उद्धव, नंद, सुनंद और बाकी जितने मुक्त आत्मा हैं जो हमेशा कृष्ण और बलराम के साथ रहते हैं, उनके संबंधियों के रूप में, उनके सखाओं के रूप में, वो सब कुशल मंगल हैं क्या? डू दे हु आर इटर्नली बाउंड इन फ्रेंडशिप विद अस रिमेंबर आवर वेलफेयर? ये सब लोग जो हमारे दोस्त हैं हमारे बारे में याद करते हैं क्या? Purport. The constant companions of Lord Krishna, such as Uddhava, are all liberated souls and they descend along with Krishna to this material world to fulfill the mission of the Lord. तो यहाँ पे वर्णन आता है भगवान के जितने भी पार्षद हैं, उद्धव और इत्यादि, वो सब नित्य मुक्त आत्मा है और भगवान के साथ उनका अवतार होता है। जब भगवान आते हैं वो भी आते हैं भगवान के जो मिशन है कार्यक्रम के लिए। The Pandavas are also liberated souls who descended along with Lord Krishna to serve him in his transcendental pastimes on this earth. तो पांडव भी भगवान कृष्ण के दोस्त हैं और वो भी मुक्त आत्मा है। उनका भी आगमन ये दुनिया में कृष्ण के जो कार्यक्रम है, कृष्ण के जो मिशन है, उसको सफल बनाने के लिए आते हैं। As stated in Bhagavad Gita 4.8, the Lord and his eternal associates, who are also liberated souls like the Lord, come down to this earth at certain intervals. तो जैसे भगवान गीता में बोलते हैं 4th अध्याय में, हर एक युग में भगवान अवतार लेते हैं और जब भगवान आते हैं उनके साथ उनके नित्य पार्षद भी आते हैं। The Lord remembers them all
but his associates, although liberated souls, forget due to their being तटस्थ शक्ति और marginal potency of the Lord. तो गीता में भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि मैं भी हर एक युग में मेरा भी जन्म होता है, मेरा भी अवतार होता है, और अर्जुन तुम्हारा भी आगमन होता है, पर फर्क क्या है, मेरे सब अवतारों के बारे में मुझे पता है पर तुमको याद नहीं रहता, क्योंकि जो जीव है वो तटस्थ शक्ति है. The Lord remembers them all, but his associates, although liberated souls, forget due to their being तटस्थ शक्ति और marginal potency of the Lord. तो हालांकि भगवान के जो पार्षद हैं वो नित्य मुक्त हैं, फिर भी जब भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं और उनके पार्षद आते हैं, उन पार्षदों को उनके पहले की ज़िंदगी के बारे में पता नहीं, क्योंकि जीव शक्ति है, और भगवान को पता है क्योंकि भगवान विष्णु तत्व है. द जीव, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द विष्णु तत्व एंड द जीव तत्व. तो ये जीव तत्व और विष्णु तत्व के बीच में फर्क है. द जीव तत्व आर इनफाइनाइटेसिमल पोटेंशियल पार्टिकल्स ऑफ द लॉर्ड, and therefore they require protection of the Lord at all times. तो जीव तत्व है हमेशा भगवान के अंश हैं और हमेशा भगवान के रक्षा पे आधारित है, निर्भर है. And to the eternal servitors of the Lord is pleased to give them all protection at all times. तो ऐसे जो मुक्त आत्मा है उनकी रक्षा करने के लिए भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, ऐसे पांडवों की रक्षा करने के लिए. The liberated souls never therefore think in themselves as free as the Lord or as powerful as the Lord, but they always seek protection of the Lord in all circumstances, both in the material world and in the spiritual world. इसलिए जो भगवान के पार्षद हैं, मुक्त आत्मा है, वो हमेशा अपने आप को भगवान नहीं मानते, भगवान के जैसा शक्ति उनमें है ऐसा मानते नहीं है, पर हमेशा भगवान के रक्षा पे निर्भर रहते हैं, ये भौतिक दुनिया में और आध्यात्मिक दुनिया में. दिस डिपेंडेंस ऑफ द लिबरेटेड सोल इज कॉन्स्टिट्यूशनल, फॉर द लिबरेटेड सोल्स आर लाइक स्पार्क्स ऑफ अ फायर दैट आर एबल टू एग्जिबिट द ग्लो ऑफ फायर अलॉन्ग विद द फायर एंड नॉट इंडिपेंडेंटली. तो इसलिए जीव का मूल स्वरूप क्या है, हमेशा भगवान पे निर्भर रहना, डिपेंडेंस. अहंकार की वजह से हमको अभी लगता है कि मेरा भगवान के साथ, मैं भगवान पे निर्भर नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हो सकता हूँ, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है. जो जीव है हमेशा भगवान पे निर्भर है. तो इसलिए मुक्त आत्मा और जो बद्ध आत्मा, उसमें फ़र्क क्या है, जो हमेशा मुक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको ये पूरा विश्वास है कि हम भगवान पे निर्भर हैं. जो बद्ध जीव है वो भी भगवान पे निर्भर है, पर उनको लगता है, अहंकार की वजह से उनको लगता है कि मैं स्वतंत्र हूँ. तो जैसे आग का एक छोटा सा स्पार्क होता है, बिंदु होता है, वो आग पे डिपेंडेंट है. अगर वो आग नहीं है तो ये स्पार्क भी नहीं रहेगा. इंडिपेंडेंटली द ग्लो ऑफ द स्पार्क्स इज एक्सटिंग्विश्ड, ऑल्दो द क्वालिटी ऑफ फायर और द ग्लोइंग इज स्टिल देयर. तो अगर अग्नि बुझ गई तो ये जो छोटा सा स्पार्क है वो भी बुझ जाएगा. Those who give up the protection of the Lord and become so-called Lord themselves out of spiritual ignorance come back again to this material world even after a prolonged tapasya of severest type. तो इसलिए जो जीव अहंकार की वजह से उनको लगता है कि मैं भी स्वामी हूँ, मैं भगवान पे निर्भर नहीं हूँ, तो ऐसा जीव अज्ञान की वजह से वापस ये भौतिक दुनिया में आता है. जितना भी तपस्या कर ले तो वो जो, जब तक ये अहंकार जाता नहीं है और जब तक ये मानता नहीं है कि मैं भगवान का दास हूँ, उसको वापस ये भौतिक दुनिया में आना पड़ेगा. दैट इज़ द वर्डिक्ट ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर्स. तो सब शास्त्रों का वही निचोड़ है. टेक्स्ट 34. भगवान अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सला कचित पूरे सुधर्मायां सुखम आस्ते सुहृद्रता. Translation. Is Lord Krishna the personality of Godhead who gives pleasure to the cows, the senses and the brahmanas, who is very affectionate towards his devotees
enjoying the pious assembly at Dwarkapuri surrounded by friends. तो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को पूछ रहे हैं, क्या कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, भगवान अपनी गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सल, जो हमेशा ब्राह्मणों को, गायों को और इंद्रियों को आनंद देते हैं, वो अपने भक्तों के साथ आनंद में है क्या? कचित पूरे सुधर्मायाम सुखम आस्ते सुहृद्व्रता, अपने भक्तों के साथ द्वारकापुरी में कुशल मंगल हैं क्या? Purport. Here in this particular verse, the Lord is described as Bhagavan, Govinda, Brahmanya and Bhakta Vatsala. तो यहाँ पे अलग अलग शब्दों का उपयोग हो रहा है कृष्ण को संबोधित करने के लिए। तो एक है भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। दूसरा है गोविंद, गोविंद का मतलब है गायों को और इंद्रियों को आनंद देते हैं। ब्राह्मण्य मतलब ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। और भक्त वत्सल, हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ही इज भगवान स्वयं, और द ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, फुल विथ ऑल opulences, ऑल पावर, ऑल नॉलेज, ऑल ब्यूटी, ऑल फेम एंड ऑल रिनाउंसिएशन। तो कृष्ण कौन है? भगवान स्वयं। एते च अंशकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान का मतलब क्या है? जिनमें ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है। शक्ति, ज्ञान, सुंदरता, यश और वैराग्य। नो वन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन हिम। तो ऐसे कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं है और समान भी कोई नहीं है। ही इज गोविंद बिकॉज ही इज द प्लेजर ऑफ द काउज एंड द सेंसेस। तो कृष्ण का नाम गोविंद है क्योंकि कृष्ण गायों को और इंद्रियों को आनंद देता है। तो गो का मतलब गाय भी होता है और इंद्रिय भी होता है। Those who have purified their senses by devotional service to the Lord can render unto him real service and thereby derive transcendental pleasure out of such purified senses. तो इसलिए जब व्यक्ति अपने इंद्रियों से भगवान की भक्तिमय सेवा करता है तभी उनके इंद्रियों से सही आनंद को एक्सपीरियंस कर सकता है। क्योंकि जब इंद्रियां पूरे तरह से शुद्ध हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, तभी हम जो आनंद है उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओनली द इम्प्योर कंडीशन लिविंग बीइंग कैनॉट डिराइव एनी प्लेजर फ्रॉम द सेंसेस, बट बीइंग इल्यूजन बाय फॉल्स प्लेजर ऑफ द सेंसेस ही बिकम्स द सर्वेंट ऑफ द सेंसेस। तो जब हम कृष्ण को केंद्र में नहीं रखते और स्वयं भोग करने का प्रयास करते हैं, अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा ये क्या होता है? आनंद थोड़ा बहुत मिलता है पर सही में सुख नहीं देता। क्योंकि जब इंद्रिय भगवान के सेवा में उपयोग होते हैं तभी आनंद मिलता है। नहीं तो क्या होगा? हम अपने इंद्रियों के दास बनेंगे, गोदास बनेंगे। Therefore we need his protection for our own interest. तो इसलिए हमको भगवान का दास बनने के लिए भगवान की रक्षा की जरूरत है। The Lord is a protector of the cows and the brahmanical culture. तो यहाँ पे वर्णन आता है गो ब्राह्मण हिताय च, भगवान गायों की रक्षा करते हैं और जो ब्राह्मण हैं उनकी रक्षा करते हैं। A society devoid of cow protection and brahmanical culture is not under the direct protection of the Lord, just as the prisoners in the jail are not under the protection of a king, but under the protection of a severe agent of the king. तो जैसे एक कैदी होता है, कैदी को राजा रक्षा नहीं करता, कैदी को राजा सजा देता है। तो वैसे ही जो लोग गायों की हत्या करते हैं और ब्राह्मणों की रक्षा नहीं करते हैं, उनको भगवान रक्षा नहीं देते, उनको भगवान दंड देते हैं। विदाउट काउ प्रोटेक्शन एंड कल्टिवेशन ऑफ ब्राह्मणिकल क्वालिटीज इन ह्यूमन सोसाइटी, एटलीस्ट फॉर अ सेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, नो ह्यूमन सिविलाइजेशन कैन प्रॉस्पर एट एनी लेंथ। तो इसलिए जब तक गायों की रक्षा नहीं होती और ब्राह्मणिकल क्वालिटीज, जितने भी अच्छे गुण हैं, वैदिक संस्कृति है, उसकी रक्षा नहीं होगी, तब तक ये जो मनुष्य समाज है
उसके मनुष्य समाज में सुख और शांति हो नहीं सकता है। By Brahmanical culture, the development of the dormant qualities of goodness, namely truthfulness, equanimity, sense control, forbearance, simplicity, general knowledge, transcendental knowledge, and firm faith in the Vedic wisdom, one can become a Brahmana and thus see the Lord as he is. तो ब्राह्मणिकल कल्चर मतलब ब्राह्मणिकल संस्कृति मतलब क्या है? जो भी अच्छे गुण हैं, दैवी गुण होने चाहिए लोगों में, वो क्या है? सत्य बोलना, लोगों को समान दृष्टि से देखना, इंद्रियों का दमन, सहनशीलता, सरलता, दिव्य ज्ञान रहना, भगवान पर विश्वास रहना, तो ये सब ब्राह्मण का गुण है। तो जब तक संस्कृति में, समाज में ये सब गुण नहीं आता, तब तक समाज में शांति और सुख नहीं हो सकता। After surpassing the Brahmanical perfection, one has to become a devotee of the Lord, so that his loving affection in the form of the proprietor, master, friend, son or lover can be transcendentally achieved. तो ब्राह्मण बनने के बाद, ब्राह्मण का स्तर इतना ऊंचा है, पर ब्राह्मण का स्तर से भी ज़्यादा क्या है? वैष्णव बनना। जब हम भगवान के साथ 5 रसों में संबंध स्थापित करते हैं। The stage of a devotee which attracts the transcendental affection of the Lord does not develop unless one has developed the qualities of a Brahmana as mentioned above. तो इसलिए जब तक कोई ब्राह्मण नहीं बनता, तब तक वैष्णव बन नहीं सकता। तो ब्राह्मण बनना मतलब सत्वगुण। जब तक सत्वगुण नहीं होता, तब तक वैष्णव बनना बहुत मुश्किल है। रजोगुण और तमोगुण में वैष्णव का सिद्धांत, भगवान का भक्त बनना बहुत मुश्किल है। The Lord is inclined to a Brahmana of quality and not of false prestige. तो भगवान कौन से ब्राह्मण से प्रेम करते हैं? जिनके पास ब्राह्मण का गुण है, मात्र जन्म नहीं। Those who are less than a Brahmana by qualification cannot establish any relation with the Lord, just as a fire cannot be kindled from raw earth unless there is wood, although there is a relation between the wood and the earth. तो जो जिनके अंदर ब्राह्मणों का गुण नहीं है, वो भगवान के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकते। तो बहुत लोगों के पास ब्राह्मण के परिवार में उनका जन्म हुआ होगा, पर जब तक ब्राह्मण का गुण नहीं है, भगवान उन पर प्रसन्न नहीं होते और भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। Since the Lord is all perfect in himself, there could not be any question of his welfare. And Maharaj Yudhishthir refrained from asking this question. तो क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने बाकी लोगों का कुशल मंगल के बारे में पूछा था, पर क्योंकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने उनके कुशल मंगल के बारे में नहीं पूछा। उन्होंने क्या पूछा? क्या कृष्ण अपने दोस्तों के साथ आनंद ले रहे हैं क्या? बस। वाई? बिकॉज कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, सिंस द लॉर्ड इज ऑल परफेक्ट इन हिमसेल्फ, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हिज वेलफेयर। इसलिए भगवान हमेशा वो बाकी लोगों की रक्षा करते हैं, इसलिए भगवान का कुछ हो नहीं सकता। He simply inquired about his residential place Dwarkapuri, where pious men assemble. तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को सिर्फ द्वारकापुरी और द्वारका के वासियों के बारे में पूछा। The Lord stays only where pious men assemble and takes pleasure in glorifying the supreme truth. तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं? जहाँ पे भगवान के भक्त जो सही मार्ग पे चल रहे हैं, सत्वगुण के मार्ग पे चल रहे हैं और भगवान का गुणगान करते हैं, वहाँ पे भगवान उपस्थित हैं। Maharaj Yudhishthir was anxious to know about the pious men and their pious acts in the city of Dwarka. तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से पूछ रहे हैं द्वारका के वासियों के बारे में, और स्पेशली क्योंकि द्वारका वासी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके हित के बारे में पूछ रहे हैं। टेक्स्ट 35 and 36। मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदु कुलां बोधां आद्यो अनंत सका पुमान्
यद्बाहुदण्डगुप्तायां स्वपूर्यां यदवोरुचिता क्रीडन्ति परमानन्दं महापौरुषिका इव. Translation: the original personality of Godhead, the enjoyer, and Balaram, the primeval Lord Ananta, are staying in the ocean of the Yadu dynasty for the welfare, protection, and general progress of the entire universe. And the members of the Yadu dynasty, being protected by the arms of the Lord, are enjoying like the residents of the spiritual sky. तो युधिष्ठिर बोल रहे हैं कि क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं द्वारका में, और कृष्ण के साथ बलराम जी हैं. बलराम जी कौन है? अनंत शेष. और क्योंकि कृष्ण और बलराम ये द्वारका के आइलैंड में, द्वीप में रहते हैं, तो इसलिए वो हमेशा यदुकुल की रक्षा कर रहे हैं. और यदुकुल के जो सदस्य हैं भगवान के जो बाहु हैं उनकी रक्षा कर रहे हैं, और इसलिए वो बहुत आनंद में है. क्रीडन्ति परमानंदम. जितने स्वर्ग लोग या वैकुंठ लोग में आनंद होता है, उससे ज़्यादा आनंद यदुकुल के लोगों का आ रहा है, क्योंकि हमेशा कृष्ण और बलराम के संग में है. Purport: As we have discussed many times, the personality of God at Vishnu resides within each and every universe in two capacities, namely as the Garbhodakshayi Vishnu and the Shirodakshayi Vishnu. तो हमने भागवतम के शुरुआत में देखा था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हर एक ब्रह्मांड में दो रूपों में विराजमान है. एक तो गर्भोदक्षाई विष्णु, जिनके नाभि से वो कमल आता है और 14 लोक होता है, और दूसरे हैं शिरोदक्षाई विष्णु, जो परमात्मा के रूप में हर एक कण में होते हैं. The Shirodakshayi Vishnu has his own planet on the northern top of the universe, and there is a great ocean of milk where the Lord resides on the bed of the Ananta incarnation of Baladev. तो शिरोदक्षाई विष्णु ये ब्रह्मांड के हर एक कण में है, पर शिरोदक्षाई विष्णु का एक ब्रह्मांड, हर एक ब्रह्मांड में एक स्थान भी है. उसको ध्रुव तारा, पोल स्टार बोलते हैं, या क्षीर सागर. वहाँ पे शिरोदक्षाई विष्णु अनंत शेष के ऊपर लेटे हैं. Thus Maharaj Yudhishthir has compared the Yadu dynasty to the ocean of milk and Sri Balaram to the Ananta where Lord Krishna resides. तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज ये श्लोक में तुलना कर रहे हैं कि यदुकुल क्षीर सागर की तरह है, दूध के सागर की तरह है, और उसमें कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ विराजमान है, जैसे विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु अनंत शेष के साथ रहते हैं. He has compared the citizens of Dwarka to the liberated inhabitants of the Vaikuntha Lokas. तो वो द्वारका के सदस्य लोगों की तुलना जो वैकुंठ लोक में जो मुक्त आत्मा है उनसे कर रहे हैं. Beyond the material sky, further than we can see with our eyes, and beyond the sevenfold coverings of the universe, there is the causal ocean in which all the universes are floating like footballs. And beyond that causal ocean, there is an unlimited span of spiritual sky, generally known as the effulgence of Brahman. तो ये भौतिक आकाश के बहुत बाहर, ये ब्रह्मांडों के बहुत बाहर कारण सागर है, जहाँ पे महाविष्णु लेटे हैं, और महाविष्णु के सांस से ये ब्रह्मांड आते हैं. तो कारण सागर में ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड फ्लोट हो रहे हैं. प्रभुपाद ऐसे तुलना कर रहे हैं लाइक फुटबॉल्स, ऐसे फुटबॉल, लाखों फुटबॉल फ्लोट होता है, या कभी कभी वो बबल्स आता है ना पानी में से, तो इतना सारा ब्रह्मांड फ्लोट हो रहा है. और इससे परे ये कॉजल ओशन, कारण सागर से परे क्या है? ब्रह्मन, जो भगवान के शरीर से वैकुंठ लोगों से आ रहा तेज है. Within this effulgence there are innumerable spiritual planets and they are known as Vaikuntha planets. तो ये ब्रह्मन तेज में अनेक सारे वैकुंठ लोक हैं. Each and every Vaikuntha planet
is many times bigger than the biggest universe within the material world. And in each of them, there are innumerable inhabitants who look exactly like Lord Vishnu. तो ये एक एक वैकुंठ लोक ये भौतिक दुनिया के लोकों से, ब्रह्मांडों से बहुत बड़ा है, और इन लोकों में बहुत सारे जीव हैं, अनगिनत जीव हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और उन लोगों का भी रूप विष्णु जैसा है, चतुर्भुज रूप है वैकुंठ लोक में, हर एक जो वहाँ पे मुक्त आत्मा है. These inhabitants are known as the Mahapurushikas, or persons directly engaged in the service of the Lord. तो ऐसे जो भगवान के भक्त हैं वैकुंठ लोक में, उनका नाम है महापौरुषिक, जो भगवान के महान भक्त हैं, जो हमेशा भगवान की सेवा कर रहे हैं. They are happy in those planets and are without any kind of misery, and they live perpetually in full youthfulness, enjoying life in full bliss and knowledge, without fear of birth, death, old age or disease, and without influence of Kala, eternal time. तो ये लोकों में, वैकुंठ लोकों में, ये सब जो मुक्त आत्मा है, महापुरुषिका है, वो सब लोग बहुत आनंद से रहते हैं, और वहाँ पे बिल्कुल कष्ट नहीं है, क्योंकि वैकुंठ का मतलब है जहाँ पे कुंठ नहीं है, जहाँ पे त्रिताप नहीं है, और बहुत आनंद से नव अवस्था में, नव किशोर के अवस्था में हमेशा आनंद रहते हैं, और वहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि और काल का प्रभाव नहीं है. महाराज युधिष्ठिर has compared the inhabitants of Dwarka to the Mahapurushikas of the Vaikuntha Loka because they are so happy with the Lord. तो युधिष्ठिर महाराज द्वारका के वासियों का तुलना वैकुंठ के लोगों के साथ कर रहे हैं, क्योंकि दोनों लोग बहुत कुशल, बहुत आनंद में हैं, क्योंकि हमेशा भगवान के संग में रहते हैं. तो इसलिए सही आनंद क्या है, जब हम भगवान के संग में निरंतर रहेंगे. इन द भगवद गीता देयर आर मेनी रेफरेंसेस टू द वैकुंठ लोकस एंड दे आर मेंशन्ड देयर एज मद धाम और द किंगडम ऑफ गॉड. तो गीता में भी भगवान वैकुंठ लोक की वर्णन करते हैं, और भगवान उसमें बोलते हैं मद धाम, मेरा धाम है ये वैकुंठ लोक, जहाँ पे मैं निवास करता हूँ. टेक्स्ट 37. यत्पाद शुशुरासन मुख्य कर्मणा सत्यादयो द्विहस्त सहस्र योषिता निर्जित्य संख्ये त्रिदशम तदाशिषो हरन्ति वज्रायुध वल्लभोचिता. Translation. Simply by administering comfort at the lotus feet of the Lord, which is the most important of all services, the queens at Dwarka, headed by Satyabhama, induce the Lord to conquer the demigods. Thus the queens enjoy things which are prerogatives of the wise of the controller of thunderbolts. तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज पिछले श्लोक में उन्होंने द्वारका के वासियों के बारे में वर्णन किया, और यहाँ पे स्पेसिफिकली कृष्ण के पत्नियों के बारे में वर्णन आ रहा है कि कृष्ण के जो पत्नियाँ हैं भगवान के चरण कमल की सेवा करते हैं, और भगवान के चरण कमल की सेवा करके उनका जो इच्छा है भगवान पूरा करते हैं. तो स्पेशली युधिष्ठिर महाराज सत्यभामा के बारे में लिख रहे हैं. एक बार सत्यभामा का ये आशा हुआ कि मुझे पारिजात वृक्ष चाहिए इंद्रलोक से, तो कृष्ण उनके लिए उनके सेवा से प्रसन्न होकर सत्यभामा को लेके इंद्रलोक से पारिजात वृक्ष उठा के लाते हैं. परपोर्ट. सत्यभामा, वन ऑफ द प्रिंसिपल क्वींस ऑफ लॉर्ड कृष्णा द्वारका. तो सत्यभामा भगवान के 108 पत्नियों में से एक प्रमुख पत्नी है. आफ्टर किलिंग नरकासुर, लॉर्ड कृष्णा विजिटेड द पैलेस ऑफ नरकासुर अकम्पनीड बाय सत्यभामा. तो जब कृष्ण नरकासुर को मारने के लिए जाते हैं उस समय सत्यभामा को लेके जाते हैं गरुड़ पे. तो उसके बाद सत्यभामा बोलती है अभी बाहर आए ही हैं, थोड़ा इंद्रलोक घूम के आते हैं. कृष्ण बोलता है ठीक है, पत्नी को घुमा के लाएंगे. तो उनका गाड़ी था, गरुड़ जी बैठ के घुमाया उन्होंने. He went to Indralok also with Satyabhama, and she was received by Sachi Devi, who introduced her to the mother of the demigods Aditi.
तो जब इंद्र लोग गए सत्यभामा को लेके, तो इंद्र की पत्नी है जिनका नाम है सची देवी, तो वो सत्यभामा को देख के बहुत खुश होती है और सत्यभामा को लेके जाती है और जो देवताओं के माँ है अदिति उनसे मिलाती है। अदिति वॉज वेरी मच प्लीज विद सत्यभामा एंड शी ब्लेस्ड हर विद द बेनेडिक्शंस ऑफ परमानेंट यूथ एज लॉन्ग एज लॉर्ड कृष्णा रिमेन्ड ऑन द अर्थ। तो अदिति सत्यभामा को देख के बहुत प्रसन्न हो जाती है और अदिति सत्यभामा को आशीर्वाद देती है कि आप हमेशा नौजवान रहेंगे, युवती रहेंगे जब तक कृष्ण धरती पे है। Aditi also took her with her to show her the special prerogatives of the demigods in the heavenly planets. तो अदिति लेके जाती है, थोड़ा भ्रमण करा के आती है स्वर्ग लोक में कि देवताओं को क्या क्या फैसिलिटी है। अच्छा लगता है ना, लोग किसी के घर जाते हैं तो स्पेशली औरतों को अच्छा लगता है थोड़ा घर देखना, इन लोगों का घर कैसा है, उसमें थोड़ा एक आनंद आता है। तो इसलिए अदिति लेके जाती है सत्यभामा को, टूर देती है हेवनली प्लैनेट का। When Satyabhama saw the Parijata flower, she desired to have it in her palace at Dwarka. तो सत्यभामा ने जब पारिजात फूल देखा तो उसको इच्छा हुआ द्वारका में भी हमारा ऐसा एक पेड़ होना चाहिए, फूल होना चाहिए, मैं रोज कृष्ण को अर्पण करूंगी। After that she came back to Dwarka along with her husband and expressed her willingness to have the Parijat flower at her palace. तो वापस आने के बाद वो कृष्ण को बोलती है मुझे वो पेड़ और वो फूल चाहिए, द्वारका में हमारे आंगन में लगाएंगे तो कितना सुंदर रहेगा। तो कृष्ण बोलते हैं हाँ सुंदर रहेगा। सत्यभामा's palace was especially bedecked with valuable jewels and even in the hottest season of summer the inside of the palace remained cool as if air conditioned. तो सत्यभामा का जो महल था, स्पेशल महल था, वहाँ पे ट्यूबलाइट्स LED लाइट्स नहीं था, हीरे जवाहरात से रोशनी आता था। और खासियत महल का था कि गर्मी में भी हॉटेस्ट समर, द्वारका में कभी कभी गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो गर्मी में भी एयर कंडीशन जैसा लगता था पैलेस के अंदर। शी डेकोरेटेड हर पैलेस विद वेरियस फ्लैग्स हेराल्डिंग द न्यूज ऑफ अ ग्रेट हस्बैंड्स प्रेजेंस देयर। तो सत्यभामा ने अपने महल का श्रृंगार बहुत अच्छे से किया था, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था, अलग सारे झंडे लगाए थे जिससे लोगों को पता चले कि कृष्ण मेरे महल में है। Once along with her husband she met Draupadi and she was anxious to be instructed by Draupadi in the ways and means of pleasing her husband. तो ये वर्णन आता है कि एक बार कृष्ण की जो पत्नियां हैं द्रौपदी से मिलते हैं और वो सब द्रौपदी को पूछते हैं कि आप बताइए पति का सेवा कैसे करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का प्रॉब्लम क्या था, 16,108 पत्नियां हैं, पति एक है, संतुष्ट नहीं कर पा रहे, पर द्रौपदी एक पत्नी है, 5 पति है, सबको संतुष्ट करके रखे हैं। तो इसलिए ट्रेनिंग लेते हैं, एडवाइस काउंसलिंग सत्यभामा की, बताओ आप टिप दे दो, सीक्रेट आपके पतियों का आप खुश कैसे करते हैं, हम भी थोड़ा कृष्ण को खुश करेंगे। Draupadi was expert in this affair because she kept 5 husbands, the Pandavas, and all were very much pleased with her. तो द्रौपदी बहुत एक्सपर्ट थी परिवार चलाने में, क्योंकि उसने 5 पांडवों को रखा था और 5 पांडव उनसे बहुत खुश थे। On receipt of Draupadi's instructions, she was very much pleased and offered her good wishes and returned to Dwarka. इसलिए जब द्रौपदी उपदेश देती हैं सत्यभामा को और बाकी पत्नियों को, सत्यभामा बहुत खुश हो जाती है, द्रौपदी को आशीर्वाद देती है, शुभकामनाएं देती है और वापस द्वारका आती है। शी वॉज द डॉटर ऑफ सत्यजित, तो सत्यभामा सत्यजित की पुत्री है। आफ्टर द डिपार्चर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, व्हेन अर्जुना विजिटेड द्वारका, ऑल द क्वींस इंक्लूडिंग सत्यभामा एंड रुक्मिणी lamented for the Lord with great feeling. तो जब कृष्ण चले जाते हैं वापस भगवत धाम, उनका लीला समाप्त हो जाता है और अर्जुन द्वारका जाते हैं, तो उस समय कृष्ण की जो पत्नियां हैं, स्पेशली सत्यभामा और रुक्मिणी जो सबसे प्रमुख पत्नियां हैं, वो बहुत विलाप करती है और रोती है। एट द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ शी लेफ्ट फॉर द फॉरेस्ट टू अंडरगो सिवियर पेनेंस। तो वर्णन आता है कि कृष्ण के चले जाने के बाद सत्यभामा वन में जाती है और बहुत तपस्या करती है। Satyabhama instigated her husband to get the Parijat flower from the heavenly planets
And the Lord got it even by force from the demigods, as a common husband secures things to please his wife. तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज सत्यभामा का गुणगान करते हुए बोलते हैं कि जब सत्यभामा का इच्छा हुआ, जब स्वर्ग लोग गए थे कि मुझे पारिजात फूल चाहिए और पेड़ चाहिए, तो कृष्ण जाते हैं इंद्र से और पारिजात वृक्ष लेके आते हैं और इंद्र से और देवताओं से झगड़ा भी करते हैं. As already explained, the Lord had very little to do with so many wives to carry out their orders like an ordinary man. तो भगवान को साधारण पति के रूप में, पति की तरह अपने पत्नियों की इच्छाओं को पूरा करने की जरूरत नहीं थी. तो भगवान क्यों करते हैं? But because the queens accepted the high quality of devotional service, namely administering the Lord all comforts, the Lord played the part of a faithful and complete husband. तो हालांकि भगवान को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, अपने पत्नियों की इच्छाओं को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, पर क्योंकि ये सब पत्नियां भगवान की भक्तिमय सेवा कर रहे हैं, इसलिए भगवान उनके भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं. भगवान भी उनके दास बनते हैं. No earthly creature can expect to have things from the heavenly kingdom, especially the parijat flowers, which are simply to be used by the demigods. तो कोई भी ये धरती में जो व्यक्ति है, ये भौतिक दुनिया में स्वर्ग लोक के वस्तुओं को भोग नहीं कर सकता, ये संभव नहीं है. But due to their becoming the Lord's faithful wives, all of them enjoy the special prerogatives of the great wives of the denizens of heaven. पर क्योंकि इन पत्नियों ने, सत्यभामा और बाकी पत्नियों ने कृष्ण की सेवा किया बहुत भक्तिमय भावना से, इसलिए स्वर्ग लोक में जो स्त्रियां अनुभव करती है वो सब जो भोग है कृष्ण ने उनको दे दिया. In other words, since the Lord is the proprietor of everything within his creation, it is not very astonishing for the queens of Dwarka to have any rare thing from any part of the universe. तो क्योंकि वो कृष्ण की सेवा कर रहे थे और कृष्ण जगन्नाथ हैं, पूरे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, इसलिए उनका जो भी इच्छा हुआ भोग करने का कृष्ण ने उनको आके दे दिया. तो इस तरह से युधिष्ठिर अर्जुन के सामने द्वारका के वासियों का और कृष्ण के पत्नियों का गुणगान कर रहे हैं. हरे कृष्ण. तो टेक्स्ट 38 से हम